प्यारे सज्जनों, दिन तो सारे अच्छे होते हैं, सब घड़ियाँ, लेकिन वो घड़ी अच्छी होती है सबसे, और घड़ी सब दुख भरी, आवे ना किसे काम, सोए घड़ी है सुख भरी, जब मुख से निकसे नाम। वो घड़ी सुलखनी है, वो घड़ी सुखी है, वो घड़ी पवित्र है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए। अगर मनुष्य की ज़बान पर उस परमात्मा रचनाकार का नाम आता है तो जीव जंतुओं को भी लाभ मिलता है, क्योंकि ये उनका रक्षक है। और जो भी धरती पर है सबको लाभ मिलता है, क्योंकि ये सबका रक्षक है। जो इसका भाव, जो इसका स्वभाव जैसा होता है वैसा व्यवहार पशुओं के साथ भी होता है, जो भी 5 तत्व है उनके साथ भी, और मनुष्यों के साथ तो उसका अच्छा व्यवहार होते ही होता है, उनके साथ भी करता है। तो वही घड़ी सुलखनी होती है जब हमारी ज़ुबान से उसका परमात्मा का नाम आता है। इसलिए आप सभी मनुष्य हैं, भाग्यों वाले हैं। ऐसा संजोग बड़ी मुश्किल मिलता है, किसी महापुरुष का आना और सभी का मिलन। इसका हमें लाभ मिलना चाहिए, और लाभ सबसे ज़्यादा ये है आत्मज्ञान, क्योंकि और तो हमें ज्ञान मिलते रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं। पैसा है, प्रॉपर्टी है, परिवार है, संपत्ति, मान बढ़ाई, शोहरत, शोभा, ये तो चलती रहेगी, लेकिन परिवर्तन होती रहती है। आत्म जो ज्ञान है ये परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये अखंड है, आत्मा अखंड है। इसका जिसको ज्ञान हो ये बदलता नहीं है, ये दूसरे की ज़िंदगी बदल देता है और ये खुद अखंड रहता है। इसलिए हम इसकी ओर चलें। हमारा प्रयास है, जो संत मत है उसका प्रयास है कि हम आत्मज्ञान की ओर चलें, और आत्म जो ज्ञान है यही परमात्मा की ओर हमें ले जा सकता है। कोशिश करूँगा मैं अपनी बुद्धि से और अपने बल से, जो मुझे मिला है अपने सदगुरु से, कि प्रयास करूँगा तुम्हारे को कि परमात्मा के करीब छोड़ूं, और उसको जानना तुम्हारा काम है। मैं पूरा प्रयास करूँगा शब्दों के माध्यम से कि तुम्हारे को मैं उस परमात्मा के पास छोड़ दूं, लेकिन मैं आपको मिला नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशी है, वो स्वयं ये खुद है। जिन्हें मिलना है वो भी खुद है, और जिसको मिलना है वो भी खुद है। समझ गए होगे मेरी बात को, शायद समझदार हो। अगर इस मेरी बात को समझ गए तो तुम समझ ही जाओगे। वो खुद है स्वयं प्रकाशी, तो उसको कोई मिला नहीं सकता। हमारे रूप को कोई दूसरा मिला नहीं सकता। अगर हम ना देखें अपने चेहरे को, कोई दिखा सकता है क्या? हम खुद ही ना देखें तो कोई शीशा, आईना या कोई और ऐसी चमकीली वस्तु हमें दिखा सकती है क्या हमारा चेहरा? अगर हम ना देखें तो चेहरा तो हमें देखना पड़ेगा। वह शीशा कुछ हमारे पास कोई ले के आ सकता है दूर रखा हुआ, तो कोई ऐसी वस्तु ले आ सकता है कि जिसके सामने हमारा चेहरा दिखे। लेकिन अगर हम आंखें में चले तो, इसलिए ये स्वयं प्रकाशी है। मोटे मोटे शब्दों में थोड़ा पकड़ लेंगे मेरी बात को, क्योंकि सारी मैं आपको बात नहीं बता सकता। बता तो दूंगा, आप समझोगे नहीं। अगर आप ही पकड़ेंगे खुद तो समझ जाओगे, मैं पकड़ाऊंगा तो नहीं समझोगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपको परमात्मा के पास छोड़ दूं, और जो आपके कार्य हैं शायद छोड़ने से पूरे हो जाएं, क्योंकि ये
स्वयं प्रकाशी का मत है। अगर आप छोड़ देंगे किसी पर, ये कबीर कहते हैं, कबीर किसी का हो जा फिर सब जग तेरा होए। हमने किसका होना है? जिसके होने के लिए आए हैं, किसी का नहीं। एक ही के होने के लिए आए हैं, किसी के होने के लिए नहीं आए। और तो मिलेंगे बिछड़ जाएंगे, लेकिन एक के साथ हम मिलना चाहते हैं जिससे ना बिछड़ें। अभी भी नहीं बिछड़ रहे, हम उसके साथ ही हैं, लेकिन हमें उसका बोध नहीं। अभी दूर नहीं है, हम उससे साथ में हैं, लेकिन हमें उसका मालूम नहीं है। तो संत मत के आधार पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दीवा होता है, बुझ रहा है, एक बल रहा है, तो अगर वो नज़दीक चला जाए बलने वाला, बुझने वाले के, तो शायद जग जाएगा। ऐसा ही है, संत महात्मा जो संसार में आते हैं वो तो जगे हुए होते हैं, चेतन होते हैं। क्या होता है, उनकी आत्मा चेतन होती है और शरीर भी चेतन होता है, मन भी चेतन होता है, उनकी बुद्धि भी चेतन होती है। इसलिए वो दूसरे को चेतन कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके दुख हैं, जो आपके सुख हैं, उनको छोड़ दिए 1 घंटा और वचनों की ओर ध्यान दिए। और वचनों की ओर ध्यान दे के अपनी ओर ध्यान दिए, मेरी ओर नहीं। मेरे सिर्फ वचन सुनिए, चेहरा मत देखिए। वचन सुनिए और अपने अंदर ध्यान करिए, शायद आपके अंदर वो घंटी बज जाएगी, जिसकी हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। चलो बोलो। कोशिश करेंगे कि जो हम रविदास के नाम से जो हम पाखंड करते हैं, जो प्रपंच करते हैं, थोड़ा समझेंगे वाणी के माध्यम से, ताकि हम किसी महात्मा के नाम से प्रपंच ना करें। अगर प्रपंच करेंगे आत्मज्ञान छुप जाएगा, पहले ही छुप रहा है। पाखंड ना करें, वाणी सुननी है, उसको पकड़ना है। वाणी क्या कह रही है, ये नहीं कि हम उससे उल्ट चलें, वाणी भी पढ़ें और उल्ट भी चलें, फिर आपका आत्मज्ञान तो छुप ही रहा है, पहले और छुप जाएगा, गहरा चला जाएगा। तो वाणी के द्वारा हमें क्या समझना है कि वाणी दिशा क्या दिखा रही है। ये दिशा निर्देश है, वाणी दिशा दिखाती है किधर जाना है। उल्टे ना चल पड़े और वाणी दिशा भी देखते रहें कि दिखाई थी और उल्टे चल पड़े। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाखंड ही हटाना है। पाखंड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से पाखंड का काला रंग होता है और काले रंग में बल्ब बुझ जाते हैं बाहर से।
देखो इसमें थोड़ा सा हमें अपना रिसर्च करना पड़ेगा, दिमाग का, बुद्धि का। तेरा नाम, वो कहते हैं तेरा नाम सब कुछ है। वो किसे कहते हैं तेरा नाम सब कुछ है? शायद हम ये सोचते हैं कोई परमात्मा है उसको कह रहे हैं। शायद रविदास जी कोई परमात्मा को कह रहे हैं, हे परमात्मा तेरा नाम सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हम समझेंगे शायद हमें बोध नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कहीं है, उसको बुलाना है। परमात्मा कहीं है नहीं, हमारे पास है। वो एक उनकी अवस्था है। क्यों? जब हमारी अवस्था वहाँ पर पहुँचती है ना, यही हमारे हालात होते हैं कि तू ही है। नहीं, मैं नहीं, तू है। तेरा तुझको अर्पण, अभी कह रहे ना वाणी में, तेरा तुझको अर्पण, तो फिर मेरा क्या? तो वो जो परमात्मा है उसको हम दूर ना समझें। वाणी कुछ और बता रही है ना, वो अक्षर हैं, वो नए अक्षर है। एक अक्षर है नहीं, एक अक्षर है, बराबरी होती है क्या? क्या एक अक्षर है हमारे सामने और एक अक्षर नहीं है, क्या दोनों चिन्ह बराबर हैं? हो सकते हैं क्या? एक तो है ही नहीं, वो कैसे होगा बराबर? ऐसे ही है ये वर्णात्मिक जो हम कह रहे हैं, जो वो नहीं है। वो है जो जुबान पर नहीं आता। जो जुबान पर नहीं आता तो उसके बारे में क्या कहें? जुबान तो कह नहीं सकती, तो और कौन कहेगा? इसलिए जो परमात्मा को हम दूर सुन रहे हैं, रविदास जी को बता रहे हैं कि तेरा नाम है सब कुछ। और सारी वाणी में उन्होंने ये नहीं कहा परमात्मा तू, ये किया तेरा नाम, ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, माला तेरी, फूल तू है, बाती तू है, धागा तू है, दीवा तू है, बाती तू है, तेल भी माई, सब कुछ तू है, सब कुछ तेरा नाम है, सब कुछ तू है। तो ये हमें आप पे समझना पड़ेगा, वो कोई दूर परमात्मा है या हम अपने आप को कह रहे हैं या और किसी को कह रहे हैं, ये खुद ही हमें समझना पड़ेगा। वाणी यहाँ तक आ सकती है और कुछ नहीं बता सकती, यही बताएगी तेरा सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। और रविदास महाराज जी कहते हैं जब मैं था तो तू नहीं था, ये भी कहते हैं जब मैं था ना तू नहीं था परमात्मा, और जब मैं नहीं तो तू ही तू। वो कितने के नजदीक होगा, कितने के दूर होगा? जब मैं था तू नहीं था। हे परमात्मा, जब मैं था ना तू नहीं था, और जब मैं नहीं तो तू ही तू। वो कितने की दूर है और कितने के नजदीक है, ये हमें समझना है। इसका अभ्यास करें वाणी के माध्यम से, और सतगुरु का दिया जो सार वचन है, जो उनका तरीका है, जो एक उनकी जुक्ति है, जो भी दे दें हमें, उससे हम वहाँ जाएं जहाँ वो एक है दो नहीं। वो ऐसी अवस्था बनाएं जैसे अभी अवस्था में आकर के रविदास जी वो बात कर रहे थे, ऐसी वो अवस्था थी। वो हमारी अवस्था ऐसी बनेगी तो ये भी बात समझ में आ जाएगी कि दूर है कि हमारे नज़दीक है। जब तक अवस्था नहीं बनती ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो कहने में नहीं है, वो समझने में है। और समझना किसने है? ज़बान ने नहीं, आँखों ने नहीं, कान ने नहीं, हाथों पैरों ने नहीं, अखी बाजो देखना, बिना कन्ना सुनना,
पैरां बाजो चलना, बिना हत्थां करना, जीभ बिना बोलना, यू जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण, उनकी भी गवाही है, तं खस में मिलना। खस एक ऐसा जरिया होता बिल्कुल बारीक से बारीक, खस में। और इसके अर्थ फिर बाहर दो भी हैं, खसम से मिलना। एक अर्थ है जो अंदर का अर्थ है खस में, इतनी बारीकी में हुआ, ऐसे लगा हुआ। जो ऐसे लग जाए तो उसका फर्क नहीं होता, जो खस में बोलते हैं, यानी हम अपनी भाषा में या अपने विचारों से उसको क्या समझते हैं अवस्था के अनुसार। तो हम कोशिश करेंगे रविदास महाराज जी की वाणी को सुन के कोई दीवा, कोई बाती, कोई हमन, कोई अग्नि, कोई पानी, कोई माला, कोई फूल, उसका जरिया ना बनाएं कि हमें उस परमात्मा शक्ति का बोध हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ नहीं होगा, क्योंकि वो पाखंड नहीं है, वो अखंड है। और वो एक ही जरिया उसका कि समझने का, और उसके साथ किसी की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ भी करें वो बाहर है, कुछ भी करें, हम आरती उतारें, शब्द वाणी गाएं, बाजा बजाएं, विनती करें, मंगल गाएं, गीत गाएं, माला दीवा कुछ भी करें, वो दूर है, हमें दूर ले जाएगा। क्योंकि अंदर जाने का कोई एक ही जरिया है, समझ। ध्यान देना, मेरा बारीकी में जाना, मैं मूल कह रहा हूं कि गुरु से बगैर काम नहीं होगा। एक ही बार गुरु से बगैर काम नहीं होगा, लेकिन बार बार ये भी कहने की जरूरत नहीं है गुरु जी तेरे बगैर काम नहीं होगा। गुरु एक ज्ञान है, या व्यक्ति के द्वारा या अनुभव के द्वारा। गुरु एक ज्ञान है, व्यक्ति नहीं है वो। हाँ, मान लेंगे किसी महात्मा शरीर के द्वारा हमें मिला है, या किसी किताब से मिल गया, या किसी से हमने सुन लिया, अचानक कोई बोल रहा था हमने सुन लिया। देने से नहीं होगा और करवाने से नहीं होगा, करने से होगा। एक सार बड़ा है रविदास महाराज जी का। जब राजा पीपा उनके पास चला गया तो मौज में थे, वो कहने लगा, ले मौज होती है ना, जब हम महात्मा की मौज कहते हैं ना, मौज में आता कौन है? मौज को कोई समझता नहीं है, मौज को वो समझता है जो मौज में है। मौज को वो नहीं समझेगा ना जो फौज में है, वो नहीं समझेगा। अचानक दे दिया, और वो जब ले तो लिया ठीक, जब पीने लगा तो चमड़ा याद आ गया, कहने लगा चमड़े का पानी है, खिंडा दिया। तो इसलिए वो तो पूर्ण संत से थे। ध्यान देना, मैं पूर्ण नहीं कर रहा रविदास को, ना अधूर्ण, वो तो थे ही। पूर्ण संत थे तो पीपा ने फिर पिया क्यों नहीं? अगर किसी संत के करने से हो जाएगा तो क्यों नहीं होया? किसी के संत के करने से नहीं होगा, केवल हमारे करने से होगा। वो बता देंगे तरीका, इतना ही काफ़ी है। और यही हमारा परिवार की भी बात यही है। जो बच्चा तरीका समझ गया माता पिता का, वही पार है। कूट कूट के समझाएंगे तो नहीं समझेगा। इशारे में, जिस भी टीचर ने थोड़ा सा इशारा किया बच्चे को, पढ़ने वाले को, और समझ लिया, पढ़ गया। आप अम्बेडकर की भी बात सुनते होगे, तो उन्होंने तो इशारे से पढ़ाई करी। तो इसलिए जितने भी संत, रविदास महाराज जी की भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, रामानंद ने तो इशारा ही कराया था, कबीर को भी इशारा ही कराया था रामानंद ने, ये है राम राम। और कहते हैं रामानंद को जन्म लेना पड़ा। देखो, मुझे इतना ही पता है,
मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि शायद जन्म लेना पड़ा होगा, क्योंकि वो बाहरमुखी थे, बाहरमुखी थे, पत्र पूजा करते थे, गंगा पूजा करते थे, चाहे वो भूल में करते थे या ब्राह्मणों से डरते करते थे, एक ही बात है, करते थे ना। तो वो बाहरमुखी चलते थे, गुरु होने के बाद भी उन्हें जन्म लेना पड़ा। और फिर कहता कबीर के शिष्य बने धर्मदास के नाम से। तो अगर गुरु करता है तो फिर हो जाना चाहिए था ना। और कबीर का, रविदास का, रामानंद ने किया, किसने किया? इसको सुनने बोलते हैं। इतनी सी बात कौन समझेगा? जिन्हें सारे तरीकों का पता वही समझेगा ना। तो समझने की कोशिश करेंगे, ये इशारा है उस परमात्मा के मिलन का। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा और बार बार कहूँगा कि परमात्मा कहीं बुलाना नहीं पड़ता है, ये हमारी अवस्था है। आजा आजा आजा, अभी कह रहे थे सतगुरु जी आजा। वो सतगुरु दूर नहीं है, वो तो अंदर बैठा हुआ है, वो उसी को कहते हैं सतगुरु भी। नाम शब्द धुन उसी को कहते हैं, वो बुलाना नहीं पड़ता। अगर बुलाना पड़ता है तो वो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि बुलाने से होता नहीं है। बहुत काम है दुनिया में बुलाने से होते हैं, लेकिन कई काम ऐसे हैं बिना बुलाए होते हैं। आप रोज करते हैं, बिना बुलाए आपे हो जाते हैं। आपके घर में भी, शरीर में भी बिना बुलाए आपे हो जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता, आपे हो जाता है। तो वो ये ऐसी ये कहानी है कि ये करना नहीं पड़ता, आपे हो जाता है। बस इशारा समझने की लोड़ है। इसलिए रविदास महाराज जी का जो वाणी थी वो कहती है, दीवा भी तू है, बाती भी तू है, और तेल भी तेरे माँ ही है। तेल भी नहीं डालना पड़ता। वो तो कौन है? परमात्मा है या आत्मा है या दूसरा है कि तू है? कबीर जी भी एक इशारा करते हैं कि वाणी में, तू तो चेतन है, तो फिर खोज किसको रहा? चेतन खुदा खुद आप है, तो किसका धरता है ध्यान? एक व्यक्ति खुद आप है, उसको कहते हैं तू अपने आप को ढूंढिए, कहाँ ढूंढेगा? कहीं ढूंढेगा क्या? कहीं मिलेगा क्या? किसी का नाम प्रकाश है, तो प्रकाश तू अपने आप को ढूंढिए, कहीं मिलेगा क्या वो प्रकाश? क्योंकि प्रकाश तो खुद ही है। ये ऐसी कहानी है, ऐसा ये सिस्टम है कि हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं ना, वो कहीं नहीं है और वो पास में ही है, फिर वो गायब हो गया। क्योंकि ऐसे बोलना पड़ेगा। और जब हमारा मिलन उससे होया, फिर भी यही कहना पड़ेगा, तू आ गया, फिर यही बोलना पड़ेगा। ये ऐसा विडंबना है ये शब्द जो घूमता है कि तू आ गया। जिसको मिला ना उन्हें ये कहा कि तू आ गया, तेरी इंतजार में था मैं। तो ये जो शब्द है ना, ये हमें बहुत दूर ले जाता है उन लोगों को जिनको पता नहीं, फिर बड़ी मुश्किल नज़दीक आते हैं और फिर अवस्था बन जाती है उसकी कि तू आ गया। तो सुनने वाले तो यही कहेंगे ना, कहीं दूर था आ गया। तो इस पे फिर हमारा पता नहीं कितना समय लग जाता है, और इतना समय लग जाता है लंबा, हम थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। दुनिया के काम तो नहीं छोड़ते, पोते पड़पोते हो जाए फिर भी नहीं छोड़ते, लेकिन ये जरूर छोड़ देते हैं। अगर 10 वर्ष 20 वर्ष नहीं मिला ना परमात्मा, छोड़ देंगे। हो सकता है नास्तिक हो जाए, क्योंकि ये इनको छोड़ देते हैं। ये लंबी कहानी है। अरे गौरव बता देता हूं, छोटी भी इतनी है भाई, इतना कि बुल्ले शाह की एक साकी है, बुलिया राबदा की पाना, इधर पुट के इधर लाना।
कई एग्जाम्पल हैं सारे महात्माओं के, और ये डिपेंड करता है हमारे अनुभव पर, हम क्या कैसे करते हैं उसको, कैसे समझते हैं उसको। लेकिन ये एग्जाम्पल हैं, वो कभी कभी देने पड़ते हैं। क्यों? जीव है ना, ये ज्ञान और विज्ञान में उलझा हुआ है, ज्ञान को में कोश, विज्ञान में कोश में उलझा हुआ है, ये निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके लिए उदाहरण देने पड़ते हैं कि ये देखो बुल्ले ने ये कह दिया इतने में ही, और 60 वर्ष बुल्ला मक्के जाता रहा, 10 बार मक्के गया, 60 वर्ष की उम्र तक पैसे वाला था, जानता रहा। सभी काजियों ने कह दिया तू मक्के आएगा ना तेरे को खुदा मिल गया, समझ ले। हम रविदास महाराज जी के मंदिर चले जाते हैं ना, काशी, जो काशी चला गया ना उसको तो रविदास मिल गया, एक बल्ला में बन गया धाम, बड़ी खुशी की बात है। जो बल्ले पहुंच गया ना, हमें काशी चले गए तो हमें उधर के भाई मिल गए, कहने लगे कभी बल्ले गए हो कि ना, अगर जब बल्ले नहीं गए ना कड़ी भी नहीं गए। मैं कहा कि बल्ले क्यों है, रविदास का जन्म स्थान तो यहाँ था, बल्ले क्या था वहाँ, क्या है बल्ले, तो उनका जन्म स्थान तो यहाँ था काशी में, बल्ले क्या है। कहने लगे आप गए नहीं ना कभी। मैं बल्ले भी गया हूँ और मैं काशी भी आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, और मिला है ना मुझे मिल ही गया, लेकिन काशी और बल्ला मुझे किस नहीं मिला। काशी तो जो सज्जू से लग है और आज तक उसी तरह की है। यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा होकर चले गए, शिव की नगरी है, ससुराल कह ले कुछ कह ले, वो भी चले गए उसी तरह ही है। ऐसे ऐसे लोग चले गए, कहते हैं गंगा घुमा दी रविदास जी ने। देखो मुझे दुखी मत होना मेरी बातों पर, इतना झूठ फैला दिया कि रविदास का सब कुछ मेट ही दिया, वो गंगा उसी तरह चल रही है, गंगा घुमा दी थी। और गंगा कौन सी घुमा दी थी वो उसका किसी को पता ही नहीं है। उनके पास ऐसा सिस्टम था, जिन्हें समझ लिया ना, समझना चाहा तो घूम गया, किधर घूम गया, उल्टा घूम गया जिधर से आया था, क्योंकि से उनके पास ज्ञान गंगा थी, ज्ञान की गंगा। गंगा वही है, गंगा भी उनके पास आती थी, लेकिन है ये ज्ञान की गंगा। पानी तो हम लोगों ने बना दिया, क्योंकि उस तक तो पहुंच नहीं सकते, तुम पानी बना दो, पूरे को खाड़ा बना दो, जो नहावेगा मुक्ति हो जाएगी। लाखों वर्ष बीत गए, कदे की मुक्ति नहीं हुई। यहाँ तक आर्य तक गाड़ दिया, तो आर्य के नीचे बैठो नहा करके गंगा में, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जब बीचों बीच निकल गया तो मुक्ति, जब भाज गया तो नरक में। ऐसा हुआ है। ये जो ना, ये सब बाहर मुखी है, होता सच है, बाहर आते ही वो नकल बनता बनता बिल्कुल नकली हो जाता है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप कोई भी शब्द पकड़ के और अपनी खोज करिए, ताकि किसी महात्मा की नहीं। हम तो महात्मा के जन्मदिन मना रहे हैं, महात्मा की हिस्ट्रियाँ पढ़ रहे हैं, उनके परिवार को देख रहे हैं, लेकिन कि देखना क्या था, उनका सार वचन लेकर के हमने जाना था उसी दिशा में जिधर परमात्मा है, और चले गए हम उधर। परमात्मा तो उधर जाने से और भी दूर चला जाता है, क्योंकि हम पाखंड में चले जाते हैं, पाखंड से वो चीज़ दूर जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आए हैं तो धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, मुझे भी समय मिला, आपकी सेवा करने का मौका मिला।